उनके पास चलता हूं। मेरे सहयोगी श्रीवत्सन, कल जब आशुतोष रांका सीजेपी के नेता और उनके साथियों पर अटैक हुआ, श्रीवत्सन वही मौजूद थे, पूरी की पूरी घटना को कैमरे में कैद भी किया था। श्रीवत्सन, कल से अब तक काफी कुछ हो गया, वहां एफआईआर भी दोनों तरफ से करा दी गई। क्या पहचान हुई है किन लोगों ने हमला किया था श्रीवत्सन? क्या वो आम ग्रामीण है या किसी पार्टी के हैं? जी देखिए, कल जो तस्वीर मारपीट की आई थी उसके बाद खुद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से उन सभी तस्वीरों पर गोल मार्क करके बताया गया कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जब हमने भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम विधायक जी के लोग हैं। जब विधायक जी ने पैसा दे दिया, 12 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए, तो अब हमें किसी दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। चूंकि आचार संहिता लगी है, इसलिए विधायक जी अगले 3 महीने काम नहीं करवा पाएंगे, यानी कि 3 महीने तक स्कूलों की हालत वैसी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के जो तमाम लोग हैं वो खुद मान रहे हैं, हमारे कैमरे पे उन्होंने बोला, सबके लिए, सबके सामने बोला है कि स्कूल की हालत बहुत जर्जर थी। और 1-2 दिन से नहीं या 1-2 महीने से नहीं, पूरे 4 से 5 साल तक यही स्कूल की हालत रही थी। और जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया था, और 1 साल पहले जब आशुतोष रांका खुद वहां गए थे, उसके बाद स्कूल को वहां तबेले में शिफ्ट किया गया। यानी कि तबेले में जो किराए पर लेकर स्कूल चल रहा था वो भी करीब 6 से 7 महीने तक चला। सोच सकते हैं कि यदि पढ़ाने की बात की जाती है तो और वहां की हालत ऐसी है, लोग खुद चाहते हैं कि स्कूल ठीक होना चाहिए, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे, सीजेपी उन्हें बीजेपी का बता रही है और वो खुद भी मान रहे हैं कि हां, वे अपने विधायक के समर्थक हैं, विधायक के समर्थक हैं, और वे नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आकर उनके गांव का नाम खराब कर दें। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये लोग खुद नहीं बता पा रहे कि उनके विधायक जी, जब राजस्थान में सरकार बीजेपी की जो बनी है, करीब 3.25 साल हो गए, क्यों स्कूल को ठीक नहीं करवा पाए थे? क्यों इतने दिन तक बच्चों को तबेले में बैठने की मजबूरी हुई थी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, 24 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक किसी के भी बयान नहीं लिए गए हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आशुतोष रांका खुद कह रहे हैं। हाँ, और हम तो ये भी सुन रहे हैं श्रीवत्सन के आशुतोष रांका ने और सीजेपी ने डेडलाइन दिया है 48 घंटे का, कल दिया था वो डेडलाइन, यानी कल वो खत्म हो जाएगी संडे को। और हम सुन रहे हैं कि उनके सारे साथी दीप के भी, सौरभ दास और बाकी सब भी आ रहे हैं जयपुर की, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वहां धरना देंगे। जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अब सीजेपी आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अब तक तो केवल यही था कि स्कूल की दशा सुधारो, लेकिन अब वे यह भी कह रहे हैं कि सरकार को उस आदेश को भी वापस लेना पड़ेगा जिसमें खराब और बदहाल स्कूल की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। यानी कि उनकी डिमांड जो सबसे पहले एक थी, स्कूल की हालत सुधारो, अब 2 डिमांड हो गई है कि इस आदेश को भी वापस लिया जाए, वरना वे यहां के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर यहीं पर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल तो उनकी कोर कमेटी की बैठक हो रही है और उसमें कल के बाद, यानी कल दोपहर के बाद यह तय किया जाएगा कि आगे आंदोलन जयपुर में किया जाएगा, किस तरह से होगा, कौन कौन लोग आएंगे। तमाम तस्वीरें कल दोपहर बाद ही साफ होगी, क्योंकि डेडलाइन उसी वक्त खत्म हो रही है। और आज हमने जब आशुतोष रांका से भी बात की थी, उन्होंने कहा आंदोलन तो होके रहेगा, क्योंकि उनका सबसे पहला मकसद है स्कूल की दशा सुधारना, दूसरा राजस्थान सरकार से इस पूरे कानून को वापस लेने का दबाव बनाना। ठीक है, ओके। अब निवान शर्मा, आम आदमी